हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो ट्रेजर। कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कैंडल वैक्स रीडिंग के ऊपर। कैंडल वैक्स रीडिंग में हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी क्या आपके खिलाफ आपके पर्सन को भड़काती है, क्या आपके खिलाफ आपके पर्सन के कान भरती है, क्या आपके नेगेटिव साइड उनको दिखाती है और पॉजिटिव साइड बिल्कुल भी नहीं दिखाती, क्या हर वक्त आप ही की बुराई चलती रहती है उन दोनों के बीच में, और आपके पर्सन सामने से क्या रिएक्ट करते हैं, उनका जवाब क्या होता है बेसिकली आगे से। ये सब बातें आज हम देखेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग से। चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है। रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन का क्या रिएक्शन आता है जब जब थर्ड पार्टी आपके बारे में से कोई नेगेटिव बात करती है या एक जनरल लेवल में कुछ बात अगर करते हैं तो। चलिए देखते हैं। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी ना कहीं बार बार आपके पर्सन को प्रोवोक करती है, क्योंकि अभी तक मैं बहुत सारी रीडिंग कर चुकी हूँ। कुछ चीजें मुझे डेफिनेटली पता लग चुकी है और ये फ्लेम भी बता रही है कि प्रोवोकिंग हो रही है और बार बार हो रही है। कभी थर्ड पार्टी कहती है देखो तुम्हारा पार्टनर या तुम्हारी पार्टनर तुम्हें समझती नहीं है। कभी कहती है वो तुम्हारे बिना अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन के दिल से एक आवाज निकल कि मैं जानता हूँ मेरा कनेक्शन सच्चा था उस इंसान के साथ, मेरा रिश्ता उस इंसान के साथ सच्चा था और कहीं ना कहीं वो मेरे बिना अपनी लाइफ एंजॉय कर ही नहीं सकता। सकता या सकती जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप जिस भी जेंडर के हैं आप अपने ऊपर ये रेटिंग लीजिएगा। आपके पर्सन कहते हैं तुम जितना भी मुझे भड़काने की कोशिश करो, मैं उसके खिलाफ कुछ भी नेगेटिव बात नहीं सुनूंगा। वो क्लियरली कह देते हैं। एक क्लियर चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि उनका रिश्ता आपके साथ बहुत स्ट्रोंगली कनेक्टेड है। भले ही अभी दूरियां आ गई हैं लेकिन फिर भी कनेक्टेड है बहुत स्ट्रोंगली। थर्ड पार्टी के हर एफर्ट के बाद भी आपके पर्सन मुझे यहाँ पे बहुत स्टेबल नजर आ रहे हैं। भले ही कई बार वो रिएक्ट नहीं करते, वो चुप रहते हैं, लेकिन साइलेंटली ऑब्जर्व करते हैं कि थर्ड पार्टी उनसे कह क्या रही है, किस वे में कह रही है, किस वजह से कह रही है। आपके पर्सन ना कई बार सिर्फ मन में ही कहते हैं कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मुझे थर्ड पार्टी की चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। और वो ये भी सोचते हैं कि अगर मैंने कभी रिएक्ट कर दिया तो वो मेरी इसके साथ लड़ाई हो जाएगी और चीजें और ज्यादा खराब हो जाएंगी। वो कई बार कहते हैं कि भले ही मैं इनके साथ हूँ यानी कि थर्ड पार्टी के साथ हूँ, बट मैं अभी भी तुम्हारे साथ ये रिश्ता फील करता हूँ और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं तुमसे अभी भी कनेक्टेड हूँ। उनकी ना लॉयल्टी इतनी स्ट्रोंग है आपकी तरफ कि सारी ट्रिक फेल हो जाती है थर्ड पार्टी की। जब थर्ड पार्टी भड़काती है तो उस वक्त आपके पर्सन और ज्यादा आपकी तारीफ करते हैं और ज्यादा आपकी तरफ खींचते चले आते हैं। उनका मन कहता है मुझे उसके मुस्कान याद है, मुझे उसकी बातें याद आती हैं। मैं चाहे कितना भी स्ट्रोंग दिखूं लेकिन उसके बिना मैं अधूरा हूं। मैं कभी उससे दूर रहकर खुश नहीं हो सकता। वो रात को अकेले बैठते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं और गिल्ट महसूस करते हैं कि क्यों उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर नहीं किया। उनको गिल्ट फील होता है क्यों क्यों उन्होंने अपने रिश्ते को यानी कि आपके साथ जो उनका रिश्ता था उन्होंने क्यों नहीं बचाया। लेकिन साथ ही साथ वो एक होप भी रखते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे ये फ्लेम इंडिकेट कर रही है
जिस तरह से वैक्स गिर रही है इंडिकेट कर रही है कि उनको उम्मीद है कि ये रिश्ता कभी ना कभी ठीक हो जाएगा, भले रिलेशनशिप में ना सही, बट एक एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाकर शायद ये रिश्ता लाइफ टाइम रहे, भले ही दोस्ती का रहे, लेकिन वो चाहते हैं कि रिश्ता लाइफ टाइम रहे। मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि थर्ड पार्टी की ना फ्रस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है, क्योंकि उनकी हर ट्रिक फेल हो रही है। कभी वो ड्रामा करती है, कभी आपकी बुराई करते हैं, कभी सिंपैथी डिमांड करती है, लेकिन आपके पर्सन अंदर ही अंदर कहते हैं तुम जितना भी ट्राई कर लो मेरा दिल उसका है, मैं अपने असली प्यार से कभी धोखा नहीं करूंगा, मैं उसका था उसका ही रहूंगा। ये चीजें इनको अभी अभी रियलाइज हुई है, और यही बात थर्ड पार्टी को अंदर से कहीं ना कहीं पता है, और वो इस वजह से जेलस होती है। अब जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो है एक बड़ा डिसीजन। आपके पर्सन डिसाइड कर रहे हैं कि अब और चुप रहना पॉसिबल नहीं। अब आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस जरूर से करेंगे। मुझे यहाँ एक सीन दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन आपके सामने कह रहे हैं मैं तुमसे दूर रहकर समझ गया हूं कि तुम मेरे लिए क्या हो। मैं चाहे कितना भी कंट्रोल करूं मेरा दिल हमेशा तुम्हारी तरफ ही भागता है। तुम ही से मुझे शांति मिलती है और तुम ही से मुझे स्ट्रेंथ भी मिलती है, यहाँ पे ये वैक्स बता रही है। और मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे बिना बहुत मुश्किल से जी रहा हूँ, और फ्यूचर तो मैं सोच भी नहीं पा रहा कि मेरे साथ फ्यूचर में क्या होगा तुम्हारे बिना। उनके मन में एक स्ट्रॉन्ग प्लान है कि वो आपको अप्रोच जरूर से करेंगे, आपसे बात करेंगे और अपनी लॉयल्टी को जरूर से प्रूव करेंगे, अपनी गलतियों की माफी मांगेंगे जो भी उन्होंने किया है इस रिश्ते के अंदर, जो भी इन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर नहीं किया, वो सब कुछ कोशिश करेंगे कि ठीक हो जाए, लेकिन थोड़ा सा भी टाइम लेंगे डेफिनेटली। यूनिवर्स का मैसेज भी है एक कि थर्ड पार्टी बस एक टेस्ट है आप दोनों के रिश्ते के लिए। कह सकते हैं कि वो एक छाया है जो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं आई है थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ में। आपके पर्सन कहीं ना कहीं कहते हैं खुद से मैं काम हूँ, मैं कंपोज हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा रिश्ता उसके साथ जुड़ा है, मेरी रूह उसके साथ जुड़ी है। मैं चाहे कितना भी प्रेशराइज्ड रहूं थर्ड पार्टी की तरफ से, लेकिन मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकता। यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि आप दोनों का जो एक बॉन्डिंग है ना वो स्पिरिचुअल है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। चाहे उस तरह से आप लोग रिश्ते में ना हो जिस तरह से पहले थे, बट आपका आपस में कांटेक्ट खत्म नहीं होगा। आप दोनों का कांटेक्ट हमेशा के लिए कभी भी खत्म नहीं होगा, ऑन एंड ऑफ हमेशा बना रहेगा। एक बार तो डेफिनेटली आपके पर्सन कोशिश करेंगे आपसे बात करने की। इनको लगता है जितना ये ड्रामा हो रहा है ना लाइफ के अंदर वो सब कुछ खत्म हो जाएगा और सिर्फ आप दोनों का प्यार बच जाएगा एंड में। आपके पर्सन बहुत बार सोचते हैं कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं बहुत ट्राई कर चुका हूँ। अब ये थर्ड पार्टी मुझे जितना ज्यादा तुम्हारे बारे में नेगेटिव बोल रही है उतना ज्यादा मैं प्रोवोक हो रहा हूँ, लेकिन अभी लड़ाई नहीं कर रहा क्योंकि ये टाइम ठीक नहीं है। रिएक्ट नहीं कर सकता क्योंकि अगर रिएक्ट किया जो चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी, उस लेवल तक खराब हो जाएंगी कि आसानी से चीजें ठीक नहीं होंगी।
आपके पर्सन ना एक प्लान बना रहे हैं, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपके पर्सन ना प्लान बना रहे हैं कि थर्ड पार्टी को आराम से लाइफ से कैसे निकाला जा सके। उनको पता है कि जल्दबाजी का रिएक्शन क्या होगा, या फिर कह सकते हैं थर्ड जल्दबाजी का रिजल्ट क्या आएगा, उनको पता है, क्योंकि उनको थर्ड पार्टी का नेचर पता चल चुका है, उनके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। आपके पास वो आने की जितनी भी अभी कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ अभी मेंटली है, मतलब दिमाग में प्लान बना रहे हैं, सामने से अभी कुछ भी नहीं दिखाएंगे, इसमें उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। थर्ड पार्टी आपके खिलाफ इतनी बातें कर चुकी है, क्या आपके पर्सन ना जितनी ज्यादा वो नेगेटिव बात करती है, आपके पर्सन आपकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता भाई ऐसा तो कुछ है नहीं इस इंसान के अंदर, जैसा तुम बता रहे हो या जैसा तुम उसको दिखा रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि उन्होंने आपके साथ भी टाइम स्पेंड किया है, उनको आपके बारे में सब कुछ पता है। भले ही जब आपके साथ रह रहे हो तो आपको नहीं दिखाते थे, लेकिन उनको आपके बारे में सब कुछ पता है, और वो नेगेटिव चीज आपको लेके कभी भी किसी के भी मुंह से नहीं सुनेंगे। ना वो खुद कुछ कहते हैं आपके बारे में थर्ड पार्टी को। हाँ, स्टार्टिंग में हो सकता है कहा हो, जब आपके साथ गुस्से में थे, यानी कि जब नया नया मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी, नई नई थर्ड पार्टी लाइफ में आई थी, तब डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीजें कही होंगी, और इसी चीज की थर्ड पार्टी अब फायदा भी उठा रही है। लेकिन अब आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, बट कहीं ना कहीं वो प्लान जरूर कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा डिले हो रहा है, टाइम लग रहा है, बट आपको होप नहीं छोड़नी चाहिए अपने पर्सन की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव आपके पर्सन की तरफ से नजर मुझे नहीं आ रहा है। हाँ, थर्ड पार्टी सब कुछ ट्राई कर रही है, सब कुछ करने की कोशिश कर रही है कि कैसे करके मैं आपको कि सब कुछ कोशिश कर रही है कि कैसे आपको उनके दिल से निकाल सके, बट उनको भी पता है, थर्ड पार्टी को भी पता है कि कुछ होने वाला नहीं है। एट द एंड ये इंसान उसी पर्सन के पास चला जाएगा जिससे ये आया है, जिससे मैं इसको दूर करके लाई हूँ। थर्ड पार्टी यहाँ पे सब कुछ जानती है, क्योंकि जब आपके पर्सन का रिएक्शन निकलता है तो आप थर्ड पार्टी को और ज्यादा जेलसी होती है, और उनको श्योरिटी मिल जाती है कि ये इंसान नहीं बदल सकता, ये इंसान पसंद करता है जिसको, जिससे प्यार करता है, ये उसी का ही है। कहीं ना कहीं इस वजह से बहुत ज्यादा मुझे थर्ड पार्टी के अंदर जेलसी नजर आ रही है। चलिए, तो ये